औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद काकड़ मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किया था। उसके बाद में लेक्चर नंबर 57 को दोबारा उनकी आगाज करता लाइक चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास होंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है right angle triangle contains an angle of 30 angle and the side opposite this angle is 12 centimeter long. Solve this triangle. हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। उस ट्राइंगल का ये है हमारे पास जिसमें एंगल बना रहा है 30 और ये तो सी ए पॉइंट इसमें एंगल है 90 और अल्फा है जो अननोन है बी है और जो साइड अपोजिट दिस एंगल जो 30 के अपोजिट में जो साइड होता है वो ए होता है, वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, बी अननोन, सी अननोन। मैं दोबारा क्वेश्चन जरूर रिपीट करूंगा। सॉल्यूशन वी नो दैट हमें पता है कि हम बेसिकली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। अल्फा इज 30, बीटा अननोन, गामा 90, 180 इनको इसमें ऐड कर ले, बीटा प्लस 120 वहां पे जाकर के तो माइनस का बनेगा, इनको इससे निकाल आएगा हमारे पास 60, बीटा हमारे पास आया 60। इसके बाद मैं कंसीडर करता हूं इन ट्राइंगल ACB टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू BC AC, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 12 फॉर B और ये टेबल में वैल्यू देखा जाएगा तो 5774 है। 12 इंटू बी आ करके मल्टीप्लाइड ये वहां जा करके तो डिवाइड होगा। जब इसको 12 पे डिवाइड कर लिया जाएगा ये बनेगा 20.78। अगेन हम ले लेते हैं ट्राइंगल ACB, sin alpha is equal to BC divided by AB, sin 30 is equal to A over C 0.5 है, 12 for C is equal to 12, 0.5, C is equal to 24। हेंस बी हमने फाइंड की क्या आया था और सी हमने फाइंड किए सेंटीमीटर और सी हमने फाइंड की है
24, गेमा हमने पॉइंट किए 60 एंगल। क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, a right angle triangle contain an angle of 30 and the side opposite this angle is 20 centimeter long. Solve this triangle. कहते एक ट्राइंगल ले लो, इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लो। और कौन सा ट्राइंगल ले लो? राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो हमारे जहन में एक क्लियर कट क्या आनी चाहिए कि वन एंगल इज 90। कहते हैं उनमें से कोई एक एंगल ले ले। कौन सा ले ले? 30। और 30 के अपोजिट में जो साइड होते हैं, सवाल का स्टेटमेंट ये है कि इनके अपोजिट में जो साइड होता है वो हमारे पास क्या है? 12 सेंटीमीटर। कहते सॉल्व दिस ट्राइंगल। हमें पता है दो एंगल हमें गिवन, थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम बेसिक रूल ऑफ ट्राइंगल यूज करते हैं। वो हमारे पास क्या आता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। दोनों अल्फा और गेमा की जगह पर वैल्यू हेड किया, वहां पे आकर के तो बीटा की वैल्यू आया 60। फिर हमने ट्राइंगल ली है। कौन सा ट्राइंगल? ए सी बी यू ले लिया, क्योंकि हम टेंजेंट अप्लाई करते हैं ड्यू टू दिस रीजन। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी सी। ए सी पता है हमें, वैल्यू लगाया और इनके 30 पे वैल्यू लगाया। 30 ये है, ये वहां मल्टीप्लाइड, ये यहां डिवाइड कर ले, डिवाइड कैलकुलेटर से तो बी की वैल्यू आएगा। अगेन ट्राइंगल लिए बी ए सी, बी ए सी, फिर ट्राइंगल लिए, फिर साइन इज इक्वल टू बी सी और ए बी, फिर वैल्यू लगाया सब में, फिर सी की वैल्यू आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा पहले हमें गिवन था, अल्फा और गेमा। बीटा हमने पॉइंट की एक साइड हमें गिवन था, दो साइड्स हमने पॉइंट किया। दिस इज कॉल्ड सॉल्विंग ऑफ योर ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। 11 ये है, फाइंड द measure of the angle of evolution of the top of a tree for 100 मीटर हाई। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने टावर वाला ऑब्जर्व की हैं। when observed from point 250 meters away from the foot of the base, its angle alpha, it is B, or its angle C is a side of 400 meter. It is BC 250 meter. What do I find? Observer का एंगल अननोन है। Solution in
solution we are given that क्या क्या given है we are given that the measurement at angle A alpha is unknown, but we know that tangent of alpha is equal to BCAC. 0 0 से कैंसिल, फिर 5 पे कैंसिल कर ले, 5 8 5 5 इनको तकसीम कर लिया जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास 1.6। निकालो कैलकुलेटर से विली। This is a premixate equal to 58. Hence, angle of evolution is, जबरदस्त सवाल है। सवाल ये है, find the measure of angle of evolution of a top of the tree 4 meter high when the observer from the peak 250 meter away from the base। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था गालिबन याद है, वो लेक्चर हमारे पास कौन सा था? वो लेक्चर हमारे पास था 56। उसमें गालिबन हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ये 11.1 का था, गालिबन क्वेश्चन नंबर 9 था। उसमें क्या था कि हमारे पास एक टावर था, उस टावर का एज था 100 मीटर और वो 52 पॉइंट पता नहीं 31 या 35 मिनट से वो ऑब्जर्वर उस ऑब्जर्वेशन कर रहा था उस टावर की हाइट। उसमें सवाल ये था कि बताओ इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा। वो सवाल ये था, बिल्कुल ये सवाल था। ये देख, ये हाइट है जो कि 10 मीटर था और ये उसका एंगल हमें गिवन था 55 या 52 पॉइंट समथिंग था। ये था जो भी था, सवाल दरअसल ये था इनके दरमियान में डिस्टेंस पॉइंट कर ले। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके अपोजिट है। इसमें क्या है, हमारे पास हाइट उसका गिवन है और जो हाइट ट्री का जो हमारे पास बेस है उनके मेन तक या जो ऑब्जर्वर होते हैं उन तक डिस्टेंस मालूम है, बट उसका एंगल अननोन है। That is the statement of question। तो हमें गिवन, वी आर गिवन, हमें क्या गिवन है कि भाई पॉइंट कर लो, क्या पॉइंट कर लो एंगल। शायद इसमें लोग कहेंगे मे बी कि वी आर गिवन मीन्स हमारे कहने का मकसद ये है कि हमें जो पॉइंट करना है वो हमें गिवन है कि क्या पॉइंट कर लो, अल्फा पॉइंट कर लो एंगल। तो बट वी नो दैट, हमें पता है टेंजेंट इज इक्वल टू बी सी और ऐसे वैल्यू मैंने लगाया और टेंजेंट वहां पे जाके के टेन इनवर्स और ये आया 57.99 अप्रोक्सिमेट इक्वल टू तकरीबन ये 58 के बराबर होता है। तो उस बंदे का जो एंगल जिस एंगल से ऑब्जर्व कर रहा है वो एंगल हमारे पास होगा, क्या होगा, 58 एंगल से उस ट्री का वो ऑब्जर्वेशन करेगा। ओब्लिक ट्राइंगल, अभी तक हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रहे थे, अभी हम आएंगे ओब्लिक ट्राइंगल पे। डेफिनेशन, अ ट्राइंगल which have no right angle in an angle, ब्रैकेट में बेशक लिख सकते हो, नाइंटी एंगल is called oblique
triangle. That is oblique triangle. That is مختلف forms. That is बस ज़हन में रख लें जिसका एंगल 90 ना हो. लॉ ऑफ, सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन. In any triangle BC, the following are called law of cosines. Number 1, a square is equal to b square plus c square minus 2bc cosine of alpha. c square plus a square minus 2c है cosine of beta. Number 3, c square a square plus b square minus 2ab cosine of gamma. It is y dash, it is y, it is x dash, it is x. It is the alpha, it is the angle of alpha, it is gamma, it is beta. It is a point A, ओरिजिन है तो 0 0, यहां से यहां तक कि B है तो C is B0. इट इज A के अपोजिट में A ले लो और C के अपोजिट में C ले लो. इट इज इक्वल टू B, ये हमारे पास इक्वल है C कोसाइन अल्फा, C sin alpha because it lying in plane. In triangle ABC, अच्छा AB is equal to C. Measurement of angle BAC is equal to alpha. AC is equal to B, measurement at C पे gamma. BC is equal to A, measurement of CBA beta. Using distance formula, मैट्रिक में पढ़ा होगा. BC is equal to x2 minus x1 का स्क्वायर. सेकेंड ईयर में भी ये मौजूद है इंशाल्लाह. लगा दो वैल्यू C कोसाइन अल्फा माइनस B प्लस C साइन अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर. मैं सर वो कर लूंगा, समझा दूंगा. इट इज ए स्क्वायर, यह आएगा अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी C square sin alpha square because BC is equal to A.
सी स्क्वेयर इज कॉमन. Similarly, if we solve AC BC by distance formula, we get B square is equal to C square A square minus 2CA cosine of beta. C square A square B square minus 2AB cosine of gamma. This is called law of cosine. A law of cosine. In any triangle, किसी भी triangle में, these three are called law of cosine. इन थ्री को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कोसाइन. हमने क्या किया, हमने एक ओबेलिक ट्राइंगल ली है, ये इन प्लेन में ली है. ये है, ये सी है, ये बी है. चूंकि लाइंग इन प्लेन दैट इज 2 एक्सिस एक्स एंड वाई. सी कोसाइन अल्फा, सी साइन अल्फा. सबसे पहले हम ट्राइंगल की अगर बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी में हमें गिवन है ए बी, ए से बी तक सी गिवन है, और जो ए पे एंगल बनता है वो अल्फा है. इस मतलब जो दरमियान में आते हैं वही पे एंगल बनता है. सिमिलरली बी सी हमें ए गिवन है, फिर सी पे जो एंगल बनता है वो गेमा है. बी सी हमें ए बनता है, जो भी पे एंगल बनता है that is B. We know about distance formula. अब इंशाल्लाह उसमें भी डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 7 में अलजबरा. x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर क्या बनेगा, c कोसाइन अल्फा माइनस b स्क्वायर, c साइन अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर. यानी x1 ये क्या हमारे पास है, ये x2 y2, ये x1 x2 है. इसको फार्मूले से खुला, इसको सिंपल, और a से c तक, b से c, b से लेकर के c तक द डिस्टेंस इज a. तो इसके स्क्वायर ए पी बी स्क्वायर, इसको फार्मूले से खुला, इसको सिंपल, इनको एक साथ लिखा है कॉमन, ये 1 के बराबर होता है. तो ये हमारे पास आया, ये स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन ऑफ अल्फा. सिमिलरली अगर इसी तरह हम AC के हिसाब से ले लें, AC के हिसाब से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर ले तो ये प्रूफ होगा. सिमिलरली BC के हिसाब से ले लें तो थर्ड होगा. सो दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ कोसाइन.